हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नाथ बायोजेंस के बारे में। तो आपने टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आपको कि ये शेयर में कुछ खराब चीज़ें होगी, इस वजह से ये आज वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम से ये शेयर मेरे पास है, पोर्टफोलियो में है और ये काफ़ी दबा हुआ है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड ये कंपनी में हूँ। फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ये स्टॉक आता है जिसमें मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये शेयर फिलहाल आगे कैसा है, क्या है, अभी इस लेटेस्ट ये प्रेजेंटली क्या नज़र आ रहा है, इसमें सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये शेयर पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये शेयर पे काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी। देखो 24 नवंबर 2021 से इस पर मतलब लगभग यहाँ पर एक साल हो गया है। एक साल में वो टाइम पे क्या प्राइस था ये भी मैं आपको आगे जब इसके और भी प्रॉफिट्स के आसपास आएगा तब मैं ये सारी डिटेल में बताऊंगा कि मैं कब से इसमें इन्वेस्टेड हूँ, इसमें जर्नी किस तरीके की रही है, क्या प्राइजेस थे, सारी चीज़ें मैं आगे बता दूंगा। या फिर आप ये वीडियोस देख सकते हो ताकि ज़्यादा टाइम ना चला जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ये वीडियोस है और क्या प्राइजेस थे क्या है और सभी के लिंक एक दूसरे के वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये शेयर ने काफ़ी टाइम से होने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड होने की वजह से अभी फ़िलहाल तो शेयर ये लॉस में दिख रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो लेकिन आगे क्या करना है, ये आगे भी इसी तरीके से रहने वाला है क्या है, ये सारी चीज़ें हम डेटा के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं खुद भी कुछ भी बोल के जाऊंगा, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। कोई चीज़ें मन से नहीं बताने वाला है, जो डेटा बोल रहा है वही डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने स्टडी किया है उस हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फिलहाल अभी देखो नाथ बायोजेंस, यहाँ पर वेबसाइट मैंने हर एक वीडियो के अंदर बताया है कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, तो शॉर्ट में जान लो। ये सीड बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके क्वालिटी सीड्स यहाँ पर ये किसानों के लिए, ठीक है, जो यहाँ पर फसल उगाते हैं उनके लिए ये कंपनी काम करती है। 40 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सीलेंस से बता रही है। ठीक है, तो अच्छे क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का ये सीड या बीज ये डेवलप करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो और ये काफ़ी इसके प्रोडक्ट्स है और यहाँ पर इनके एम्प्लॉयज देखो, फार्मर देखो, 5 लाख फार्मर इससे कनेक्टेड है। टेस्टिंग लोकेशन 30 लोकेशन है। 1,000 एकड़ का रिसर्च एरिया है इनका और यहाँ पर 10,000 सीड ग्रोवर्स है। 150 टाइप के प्रोडक्ट है, यानी वही हुए सीड्स के प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो इस टाइप के इनके पैकेजिंग है प्रोडक्ट के। ठीक है, और इसके अंदर उसके सीड से ये प्रोडक्ट के सारे सीड उसके अंदर आपको मिलेंगे, बीज मिलेंगे। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है और यही कंपनी यही प्रोडक्ट बेच के कमाती है। तो कमाती कितना है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कमाती क्या है और किस तरीके का इसका बिजनेस है। और आगे यहाँ पर थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। तो फिलहाल कमा रही कितना ये मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर दिखा देता हूँ ऑलरेडी ये शेयर का आज के दिन भाव क्या है। और यहाँ पर आज के दिन का भाव है, आज के दिन काफ़ी गिरा है ये, 5 साढ़े 5% गिरा है। 145 अभी भाव चल रहा है। एक साल में देखो काफ़ी 45% ये गिरा हुआ है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये गिरावट हमको दिखा रहा है एक साल में। 5 साल में देखो 68% गिरा है। ठीक है, तो ये आप अगर देखोगे इसका जो प्राइस था एक टाइम पे ₹550 का था, 558 का, वहां से ये शेयर ने काफी गिरावट दिखाया और मैक्स में इसने थोड़ा बहुत रिटर्न दिया है। चलो 5 गुने के रिटर्न दे चुका है, ऐसा नहीं कि ये स्टार्टिंग से लॉस दे रहा है। तो स्टार्टिंग में इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए। ₹24 का शेयर यहाँ पर देखो इसने काफी अच्छे 558 हो गया था। 24 से काफी मल्टीबैगर रिटर्न इसने 2018 तक इसने अच्छे रिटर्न दिए थे, 2014 से। ठीक है, 4 साल में इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए, लेकिन वो सारे अभी छीन रहा है। ठीक है, जो इन्वेस्टेड रहेंगे उनके सारे रिटर्न्स चले जाएंगे और जो नहीं इन्वेस्टेड है, देखो यहाँ पर ये एक बार मार्च में भी काफी ज्यादा गिर चुका था, 149 आ गया था।
वो लो भी यहाँ पर देखो ये आज ये तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वहां से भी अभी ये, और शायद ये लो ना तोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये नहीं, 133 का लो था 27 मार्च 2020 का, अगर वो भी तोड़ दिया तो समझ लो और थोड़ा नीचे ना जाए, ये सबसे एक रिस्क हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर आज गिरा है। और आज मार्केट क्या हाल था, मार्केट खुद यहाँ पर देख सकते हो वनडे में थोड़ा सा हल्का फुल्का बढ़ा है, और ये नेगेटिव चला है। ठीक है, तो शेयर नेगेटिव है, मार्केट पॉजिटिव है। और एक साल से मार्केट खुद, अगर आप डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट करके रखते इंडेक्स फंड में भी, तो आप 4-5% के आसपास यहाँ पर रिटर्न आप इजीली ले लेते। तो मार्केट यहाँ पर स्टॉक से बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्केट के बराबर भी नहीं चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। तो ये एक चीज खराब है ये शेयर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर फंडामेंटल चीजें अब देखने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ी चीजें बीएससी पे इसका हाल क्या है ये बता देता हूँ। ठीक है, तो बीएससी पे यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टॉक जो है, यहाँ पर आज के दिन इसमें क्या हलचल है, कोई न्यूज है क्या इसके बारे में, तो कोई यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और लास्ट जो इसके रिजल्ट आए थे 30 सितंबर के 20 अक्टूबर को आया था। ठीक है, और यहाँ पर ये रिजल्ट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। रिजल्ट तो हम आगे भी देखेंगे, कंप्लीटली डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो, सेल कितने हुए, तो बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपको डिटेल में, इसके कंपैरिजन में अदर कंपनीज के भी सेल आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बीएससी पे लेके आया कि चलो आज ये शेयर गिरा तो उसको किसी ने खरीद के रखा के नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा है या बुरा है ये शेयर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये शेयर किसी ने बेचे भी है, तो यहाँ पर शेयर्स खरीदने वाले भी क्वांटिटीज ज्यादा है। डिलीवरेबल यानी क्या होता है, शेयर्स डिलीवरी में उठाए जा रहे हैं, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन के हिसाब से शेयर्स को उठाया जा रहा है। ठीक है, या 1 महीना 2 महीना या शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर को थोड़ा लेके कोई रखना चाहता है, या लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहता है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी शेयर की क्वांटिटीज देख लो, यहाँ पर 2699 यहाँ पर शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसमें से तो इतनी क्वांटिटीज तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी कि 77% तो ट्रेडिंग की डिलीवरी उठाई गई है, यानी शेयर्स उठा लिए। ठीक है, तो डिलीवरी लेना ये अच्छी बात होती है किसी भी शेयर्स की। तो ये शेयर में हमको अच्छी डिलीवरी हमको नजर आ रही है। अगर मैं यही चीज आपको एनएससी पे भी दिखाऊं, ठीक है, अगर यहाँ पर एनएससी दिखाऊं तो एनएससी पे भी आपको डिटेल पता चल जाएगा। ठीक है, तो एनएससी इंडिया पर हम ये डिटेल देख लेते हैं ये कंपनी की, वहां पर कितनी डिलीवरी उठाई गई है। तो हर जगह यहाँ पर डेटा आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उससे आपको काफी फायदा हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर में यहाँ पर भी डिलीवरेबल परसेंटेज होते हैं, सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये नाथ बायोजॉन्स का यहाँ पर आपको कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी की इंफॉर्मेशन सभी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और यहाँ पर डिलीवरी पोजीशंस यहाँ पर 23 नवंबर का देखो, क्वांटिटी ट्रेडेड है यहाँ पर 94,000, और डिलीवरी क्वांटिटीज ले लिए है। ठीक है, और 65,000, यानी 70% यहाँ पर भी है, 69 पॉइंट। यानी देख लो लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं, यहाँ पर बेच के निकल नहीं रहे हैं, बेच रहा है कोई तो यहाँ पर कोई तो खरीद रहा भी है, और खरीद के रख रहा है। डिलीवरी उठाना यानी इंट्राडे नहीं है, ये डिलीवरी के कॉल से डिलीवरी के ये है। बाकी के जो बचे कुछ सारे इंट्राडे में चले गए। तो ये एक पॉजिटिव ये शेयर के अंदर न्यूज मुझे लग रहा है, न्यूज नहीं है लेकिन एक इंडिकेशन है। तो ये चीज मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, तो ये शेयर में देखो फिलहाल तो यहाँ पर ये जो भी चीजें है, डेटा जो बता रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी मन से बोल के जा रहा हूँ। ठीक है, और ये डेटा का मतलब क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। और बाकी चीजें अगर हम फंडामेंटली चीजें देखेंगे ये शेयर के अंदर, तो शेयर फंडामेंटली कैसा है, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखो शेयर जो है
279 करोड़ की मार्केट कैपिटल ये होल्ड करता है। इसका 279 ऑलरेडी देखो, शेयर्स का भाव जैसे गिरता है मार्केट कैपिटल गिरते जाता है। अगर एक टाइम पे ये 500 करोड़ की रहेगी, 600 करोड़ 700 करोड़ की भी कंपनी रहेगी, ये भाव की वजह से और भी ये मार्केट कैपिटल कम हो जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 144 इसका लो अभी रहा है और ये लो के आसपास ही है, और 298 हाई रह चुका है एक साल का। तो काफी गिरावट ये इसने दिखाई है। और स्टॉक का पी काफी महंगा हो गया, वैल्यूएशन ऑलरेडी यहाँ पर महंगा नजर आ रहा है। बुक वैल्यू काफी अच्छा है, ये एक चीज काफी अच्छी है। बुक वैल्यू ये होता है असेट, कंपनी के असेट्स कैसे, नेट असेट क्या है, तो स्ट्रांग है असेट्स। अच्छा, बैलेंस शीट में ये चीज होती है असेट देखना, बोरोविंग कितनी है, असेट कितना है, क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि वो उसी की वजह से कंपनी टिक भी सकती है, असेट अगर कंपनी के अच्छे हो तो। डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, यहाँ पर 1.5% दे रही है। देखो, इन्वेस्टर को थोड़ा खुश रखने की कोशिश कर रही है कंपनी, तो ये एक चीज अच्छी है। और यहाँ पर अगर देखेंगे प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो, कंपनी की बुक वैल्यू यहाँ पर एक चीज अच्छी है, ये पॉजिटिव मैंने जैसे बताया, ठीक है। और यहाँ पर प्रमोटर हैज इंक्रीज 4.53% ओवर लास्ट क्वार्टर। तो प्रमोटर खुद खरीद रहे शेयर्स, ठीक है, होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। प्रमोटर को भी पता है कि यार अभी सस्ते भाव पे मिल रहे, ले लो शेयर्स, वो खुद भी ले रहे, क्योंकि इसका भविष्य उनको सबसे ज्यादा पता है, आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा, सबसे ज्यादा उनको पता है, क्योंकि वो प्रमोटर है कंपनी के, ठीक है। और उनको भी सेम इक्वल फायदा होता है अगर वो शेयर्स प्रमोटर आगे जाके महंगे भाव पे बेचते, अगर सस्ते पे खरीदते और महंगे पे बेचते, तो प्रमोटर ज्यादा से ज्यादा होल्ड करते तो आगे फ्यूचर में शेयर का भाव अगर अभी 140 है, 150 रुपया है, अगर वो 1,500 रुपया होता है तो उनका कैपिटल ऑटोमेटिकली 10 गुना हो जाता है, ठीक है, अभी के जो शेयर खरीदे। और ऑलरेडी प्रमोटर को सस्ते में ही शेयर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर कॉन्स की बात करेंगे तो देखो, कंपनी के यहाँ पर नेगेटिव चीजें है कि इसका सेल्स ग्रोथ 10% का सेल ग्रोथ है। चलो, ग्रोथ तो दिख रहा है यहाँ पर कम है, लेकिन पुअर बता रहा है, पुअर यानी खराब होता है या, लेकिन फिर भी सेल्स में ग्रोथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेल्स बढ़ रहा है 5 साल से, 10% तो 10%, लेकिन सेल्स में ग्रोथ देखने मिल रही है, ये नेगेटिव चीज है। फिर भी हम पॉजिटिव में लेंगे, और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन फिलहाल ज्यादा नहीं करेंगे, फिलहाल ऑलरेडी शेयर का भाव गिरा है इसलिए। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न तो दे रही है ना, रिटर्न्स जनरेट कर रही है, ये एक जरूरी है। माइनस में तो नहीं, किसी किसी के माइनस में भी चले जाते हैं। डिविडेंड पे आउट कम दे रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है, कम दे रही है, 0.39% दे रही है प्रॉफिट के ऊपर, तो ये जरूरी है कि दे रही, ये इस चीज को मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये कंपनी मिसलेनियस में यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इन सबके साथ ये कंपेयर हो रही है, ठीक है। तो ये काफी अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है और ये अलग सेक्टर है कंप्लीटली। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो, क्वार्टरली में कंपनी के सेल जो रहे हैं 21 करोड़ से लेके यहाँ पर अभी फिलहाल 21 करोड़ ही नजर आ रहा है। यहाँ पर बीच में 209 करोड़, यहाँ पर मैंने हमेशा से कहा है कि जून क्वार्टर के कंपनी के सेल हमेशा अच्छे रहते हैं, क्योंकि जून में ही मानसून चालू होने की वजह से क्या होता है कि पहले से ही बीज खरीदे जाते हैं और किसान तभी ज्यादा से ज्यादा बाइंग करते हैं, और वही टाइम पे कंपनी का सेल ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल साल में जो भी सेल्स बनता है वो यहाँ पर हम आगे देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आपको देखने मिलेगा, लेकिन फिर भी आसपास है, 20 करोड़ के आसपास, यहाँ पर 15, यहाँ पर देखो लास्ट जो था इसका सितंबर 2021 का सेल, उसके मुकाबले तो फिलहाल कंपनी ने थोड़े अच्छे ग्रोथ दिखाए हैं, ठीक है। लेकिन मार्च के मुकाबले कम किए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी पहले चलो 26, 18 और ये अच्छे परसेंटेज थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 20% के आसपास के रिटर्न यहाँ पर कंपनी ले रही थी, यानी प्रॉफिट मार्जिन ले रही थी। लेकिन यहाँ पर देखो, कंपनी ने यहाँ पर मार्च में फिर भी लॉस किया, क्योंकि यहाँ पर मार्च में यहाँ पर खर्चे ही ज्यादा कर लिए कंपनी ने, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। अभी फिलहाल देखो, जून क्वार्टर से आपके लिए एक बेस्ट है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। तो यही चीज है, यहाँ पर देख लो, इसी के रिजल्ट बता रहा हूँ, नाथ बायोजेंस के, यहाँ पर कोई मैं दूसरे कंपनी की नहीं बता रहा हूँ, जो भी डेटा यहाँ पर बता रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये काफी, देखो डेटा देख के ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई नई चीजें नहीं देखनी, हमको जो डेटा बता रहा है, जो स्टडी करना है। चलो या आप अगर मैं हर एक चीज पे आप मेरे पे डिपेंड रखूं आपको, तो आप ज्यादा स्मार्ट नहीं बनोगे। हर एक चीज किस तरीके से स्टडी की जाती है, किस तरीके से सोचा जाता है, देखा जाता है, ये चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप खुद देखना चालू करेंगे तो वहां पर सारी चीजें आप खुद करोगे तो फिर मेरी जरूरत क्या पड़ेगी। लेकिन मेरा यहाँ पर यह शेयर, यहाँ पर शेयर्स के बारे में बता के जाओ, और ऊपर से जो नए लोग हैं उनका ज्यादा फायदा हो, साथ में मेरा एक रिकॉर्ड बनते जाए कि मैं शेयर, जो भी शेयर्स ले रहा हूँ उसमें से प्रॉफिट करके निकल रहा हूँ। तो इस वजह से बाकी कोई मेरा यहाँ पर मकसद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट काफी अच्छा कंपनी ने जून में किया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको देखने मिलेगी, सितंबर में लॉस कंपनी के देखने मिले। तो यहाँ पर ये लॉस क्यों यहाँ पर देखने मिला, तो फिलहाल यहाँ पर देखो ऑलरेडी कंपनी के लॉस नहीं है, यहाँ पर कैसे प्रॉफिट कम है। यहाँ पर देखो दिसंबर के मुकाबले या सितंबर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। दिसंबर के मुकाबले कम है लेकिन सितंबर के मुकाबले ज्यादा है। तो फिलहाल ये हिसाब से हम सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट ही कम बच रहा है, क्योंकि 21 या 22 करोड़ में से इतना तो खर्चा जा रहा है। ठीक है, 4-5 करोड़ बच रहा है, उसमें से 22% ये आपका मार्जिन है, और इसमें से इंटरेस्ट जा रहा है, बैच जा रहा है 2 करोड़। ठीक है, 2.25 करोड़ जा रहा है। तो उसके बाद जो भी बचा ये प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में है कंपनी, ये चीज अच्छी है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी 2011 से अभी तक देखोगे तो प्रॉफिट 8 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़ ऐसा करते आई है। फिलहाल यहाँ पर लॉस में दिख रहा है मार्च 2022 में, और मार्च 2022 का लॉस यहाँ पर ये एक्सपेंसेस से जाने के बाद यहाँ पर अदर इनकम जो है, कुछ भी हो सकता है अदर इनकम में लॉस, यानी कोई एक आध प्रॉपर्टी हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो जो लॉस में चला गया हो। ठीक है, तो ये वहां पर ये लॉस किया, और उन्होंने ये बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीजें दिखा दी कि इस साल हम लोग ने ये लॉस किया है। तो ये लॉस की वजह से यहाँ पर ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई, और यहाँ पर ये लॉस बुक करने की वजह से कंपनी का मार्च 2022 का यहाँ पर नेट प्रॉफिट लॉस में चला गया। ठीक है, और टीटीएम यहाँ पर फिलहाल ये भी लॉस में चल रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यू रह रहा है लॉस। तो कंपनी लॉस दिखा के यहाँ पर लॉस दिखा रही है, और इस वजह से थोड़ा नुकसान भी हो रहा है इन्वेस्टर का भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लॉस दिखना बंद हो जाएगा अदर इनकम वाला, तो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में कंपनी के यहाँ पर आपको बोरोविंग जो है 14 करोड़ से लेके कंपनी ने 115 करोड़ तक का कर्जा लिया है। 2011 में ये 14 करोड़ था, अभी 115 करोड़ है। तो देख लो यहाँ पर बोरोइंग तो लेती जा रही है कंपनी, कर्जा तो लेते जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिजर्व भी थोड़ा बढ़ रहा है, रिजर्व में पैसे भी जा रहे हैं, रिजर्व भी यहाँ पर बढ़ रहा है। थोड़ा कम हुआ था यहाँ पर मार्च 2021 के बाद, लेकिन फिलहाल अभी रिजर्व बढ़ रहा है। तो ये भी चीज अच्छी है। बाकी असेट तो अच्छा ही है इसका, कंपनी का, यहाँ पर कोई खराबी मुझे नजर नहीं आती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर ये कंपनी में प्रमोटर है, यहाँ पर देखो बड़ा है। यहाँ पर ये सबसे पॉजिटिव चीज है कि प्रमोटर खुद के शेयर्स खरीदने चालू किए हैं, उन्होंने सितंबर में खरीदे थे, ये सबसे अच्छी बात होती है। और एफआईआई यहाँ पर देखो बेच के निकल रहे हैं। एफआईआई है फॉरेन के इन्वेस्टर है, बाहर के मेहमान है, वो उनका मन में आएगा कि यार ये शेयर कोई अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है, वो निकल जाएंगे, तो निकल गए। लेकिन जो फॉरेन अपने डीआईज है, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स है, स्टार्टिंग में वो थोड़े बहुत कम ज्यादा हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो टिके हुए हैं, 4.62% से टिके हुए हैं। इतना उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ये भी काफी अच्छा ही होता है इन्वेस्टमेंट। और डीआईज यहाँ पर इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका देखो, ये आदित्य बिरला, उसका सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड ये एक है, और दूसरा है इन ग्रोथ कैपिटल फंड, ये दो लोगों का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, जो डीआईज है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया के, और वो तो म्यूचुअल फंड होते हैं या कोई बड़ा नाम होता है। ठीक है, एक सिंगल पर्सनैलिटी भी होती है। और पब्लिक में देखो कौन कौन है, ये सारे, ये मेंटर कैपिटल लिमिटेड, ये सब पब्लिक में बड़े एलएलपी वगैरह जो बड़े बड़े लोग हैं, इसमें भी पब्लिक का नाम दिखता है जिसका बड़ा होल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके भी
ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती है, उनका भी यहाँ पर नाम आ जाता है। तो काफी अच्छा, देखो अभी भी यहाँ पर सभी लोग इन्वेस्टेड है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपसे ज्यादा तो इनका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो अभी फिलहाल ये 5% पे है, ये कोई मायो मायो है या ये है तपोवन, ये दो है, ठीक है। ये मायो फार्म एलएलपी और ये तपोवन फार्म्स एलएलपी, ये एलएलपी ने भी काफी अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। और साथ में यहाँ पर इनके बाकी सब छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट है, इसलिए नहीं दिखाते। जो 1% से भी कम वाली इन्वेस्टमेंट होती है तो वो नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर आप इसके मार्केट कैपिटल का अगर 5% भी निकालो या 6% निकालो तो आप समझ सकते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट है। तो ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो सोच लो काफी ज्यादा ये शेयर में ऑलरेडी बहुत लोगों के पैसे लगे, इवन डीआईएस के लगे हैं। एफआईएस बहुत कम है, लेकिन डीआईएस है और पब्लिक का भी अच्छा पैसा यहाँ पर लगा है और प्रमोटर खुद खरीद रहे हैं। तो और न्यूज तो हमने देख लिया, और डिलीवरी में पब्लिक भी खरीदते जा रही है। यहाँ पर जो डिलीवरी उठाई जा रही है, तो यहाँ पर देखो कंपनी में आगे जाके अगर ये लॉस दिखना बंद हो जाएगा या अदर जो इनकम है उसमें का लॉस हट जाएगा, तो ये कंपनी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में दिखेगी। तो यहाँ पर कोई मुझे डरने की बात नहीं लगती। कोई बीच में कमेंट आया था ये शेयर के ऊपर ही, ये जो मेरा वीडियो इस पे था उस पर एक आ गया था रिसेंटली, क्योंकि उसमें यही था कि परेशान हो गए कि ये शेयर अभी कब जाएगा आगे, कब ये इसमें रिटर्न मिलेंगे। तो देखो रिटर्न जो है हमेशा सेल्स पे डिपेंड होते हैं। मैं तो यही मानता हूँ, फंडामेंटल चीजों पे डिपेंड होते हैं। अगर कंपनी का दिन खराब चालू हो गया तो समझ लो इन्वेस्टर के भी थोड़े वो शेयर के अंदर दिन खराब है, ठीक है। लेकिन आगे हमको ये रिटर्न्स देगा, इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और 3-3 महीने बाद ही रिजल्ट आते हैं। तो हम समझ लो कि एक बार रिजल्ट खराब आ गए तो नेक्स्ट 3 महीने के लिए वेट करो, वो देखो अच्छा कुछ आ रहा है क्या। अगर वो टाइम पे भी खराब आया और नेक्स्ट 3 महीना वेट करो, तो इसमें टाइम चला जाता है। लेकिन बीच में ही कोई सडनली कोई उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, तो उसमें भी शेयर अच्छा मूवमेंट कर जाता है, और वही रैली में कभी कभी हमको मौका मिल जाता है अच्छा प्रॉफिट लेके निकलने का, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे हम डिपेंड रह सकते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स टाइम टू टाइम चेक करना है। प्रॉफिट अगर कंपनी करती है, उसका जो लॉस दिख रहा है वो निकल जाता है वहां से, तो ये कंपनी आपको जरूर अच्छा रिटर्न्स देके जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो कुछ भी हो, आखिर ये कंपनी ने पहले अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है, और आगे यहाँ पर ऑलरेडी देखो करेक्शन कहीं ना कहीं से तो आता ही है किसी ना किसी शेयर्स में, और यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी काफी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, ठीक है। प्रमोटर की भी होल्डिंग बढ़ रही है। तो ये कुछ चीजें जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हमको देखनी चाहिए। नेगेटिव तो बहुत है। नेगेटिव एक ही चीज होती है कि शेयर गिर रहा है, ये दिमाग में रहता है कि यार मैंने इन्वेस्ट किया और शेयर गिर रहा है। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि कोई शेयर गिरता है तो वो मुझे ज्यादा रिटर्न देके जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट अगर एक मिनिमम अमाउंट की फर्स्ट टाइम होती है, अगर मैं सेकेंड या थर्ड टाइम उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो और थोड़े क्वांटिटीज बढ़ा जाता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं एवरेज प्राइस और नीचे आ जाता है, और थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो और उसका प्राइस नीचे आके मेरे पास क्वांटिटीज काफी हो जाती है और हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं 5 से 10 टाइम भी वहां पर इन्वेस्ट कर सकूं, इतना मैं साइड बाय साइड में फंड रखता ही हूँ। अगर नहीं रहता है फंड तो कोई ना कोई स्टॉक जो प्रॉफिट देता है वो प्रॉफिट में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, प्रॉफिट प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर ये ही स्ट्रैटेजी कर करके अभी तक तो मैंने मेरे प्रॉफिटेबिलिटी मैंने दिखाई हुई है। तो मैं एवरी टाइम नहीं दिखाऊंगा, जब मेरा प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो आता है उसके अंदर सारी चीजें दिखा देता हूँ। ये मेरी शीट है, मेंटेन किया है, इसमें देखो ये सारे शेयर्स में से मैंने प्रॉफिट लेके दिखाया है, ठीक है। तो जो भी है आप वो वीडियोस से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मैं मेरा काम करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ गई है, अच्छी लगी है, काम आई है, ठीक है। तो आपको जस्ट ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यहाँ पर कोई लॉस या कोई नुकसान नहीं है कि इन्फॉर्मेशन लेने में, ठीक है। और यहाँ पर मेरे प्रॉफिट के रिकॉर्ड्स आप चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, और तब भी आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक किया करो, लाइक से क्या होता है और शेयर्स और वीडियो थोड़ा फैल सकता है और लोगों तक पहुंच सकता है। और कमेंट भी किया करो, कुछ अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, ठीक है।
और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, जिससे ये शेयर वीडियोस और भी आगे बढ़े। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।